होती है तो दुश्मन हजार होते हैं, इसलिए भगवान से कामना करो मेरी बनी रहे। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। राधा रमण लाल यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन
की बारी है। जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, जिसको भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं। और बिहारी जी की कृपा से सबके दो हाथ सुरक्षित है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और अपने हाथों की रेखाओं को बिहारी जी को दिखाएं। हो सकता है ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं बदल जाएं। सब लोग हाथों को उठा करके भाव से, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी बिगड़ी मेरी। बोलो नंद के लाला अस्ति प्रातिश्च कंसस्य महेश्यो भरतर्षभा। महाराज सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां हैं। आज किसी को जल्दी तो नहीं है, चलने चलाने की बारी, जब तक कथा हो होने दो। हम भी बैठे, आप भी बैठो। आपको तो 7 दिन में एक बार बैठने का मौका मिलो, हम तो महाराज 3 महीने से लगातार बैठे हैं। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये किसकी बेटियां हैं? जरासंध की। बहुत महाबली है जरासंध। जरासंध के पास अस्ति प्राप्ति पहुंची। पिताजी तुम राज्य मद में ही डूबे रहो, ये देखो तुम्हारे होते हुए मेरी हालत क्या हो गई। मेरे पति को उस कन्हैया ने मार दिया है। जरासंध ने कहा बिटिया चिंता मत करो, तुम्हारे पति की मृत्यु का बदला हम लेंगे। महाराज 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की। कितनी, विचार करो कितनी विशाल सेना होगी। महाभारत के पूरे युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी दोनों तरफ से। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों पांडवों की मिला के, और जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना। 23 अक्षौहिणी सेना सजा के चला, और जैसे ही सेना सजा करके चला मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान मथुरा से बाहर निकल करके आए, दाऊ जी को लेकर के। सूर्य भगवान ने 2 दिव्य रथ भेजे। भगवान सवार हुए। दाऊ से पूछा, दाऊ तुम किससे लड़ोगे? दाऊ ने कहा कन्हैया जो हल्का पड़े उससे तुम लड़ लो, जो भारी पड़े हमको दे दो। लेकिन इतनी बड़ी सेना है, मारोगे कैसे? भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने ऐसी माया रची, जरासंध की जितनी सेना है वो सब एक दूसरे को कृष्ण बलराम ही समझने लगे। जरा सोच के देखो महाराज, इतने लोग यहाँ बैठे हो और सब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझो, तो मरने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट में पूरा मैदान साफ, कोई नहीं बचेगा यहाँ। जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना सब एक दूसरे को कृष्ण बलराम समझे, आपस में ही लड़ मर के समाप्त हो गए। अब जरासंध को दाऊ जी ने पकड़ लिया। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले इसको छोड़ दो दाऊ। क्यों? देखो भाई ये है सेनापति, माने राजा है, और ये सेना ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। हमारा प्रण है निश्चर ही न करो मैं, है ना? हमारा ये प्रण है, और हम कहाँ कहाँ निशाचरों को ढूंढेंगे। इसलिए इसको छोड़ दो, ये फिर ढूंढ के लाएगा, फिर हम लोग मारेंगे। छोड़ दिया। महाराज 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया सेना सजा के, और हर बार भगवान ने सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। अब 18वीं बार जब नंबर आया तो जरासंध ने ब्राह्मणों को लगा दिया, लग जाओ जरा, माला लो और मेरी विजय के लिए जप करो। ब्राह्मण बेचारे मरते न करते। ब्राह्मण सीधी जाति, भला क्या लड़ना जाने। एक जगह में कथा कह रहा था, मैं यही बात कह रहा, लोग बोले वाह महाराज क्या बढ़िया बात कही। हमने कहा एक बात और है, ब्राह्मण सीधी जाति, भला क्या लड़ना जाने। ब्राह्मण लड़ना नहीं जानता, आप हमको 4 गालियां भी दे लोगे महाराज कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ब्राह्मण लड़ना नहीं जानता है लेकिन लड़ाना बहुत बढ़िया जानता। ऐसी जगह लड़ाएगा पुरखे याद आ जाएंगे महाराज। अब इसने ब्राह्मणों से कहा कि मेरी विजय के लिए तुम जप करो। ब्राह्मण बेचारे मरते क्या ना करते, मंदिर में बैठ गए।
सब मंदिर में बैठ गए माला लेके। अब जरासंध सेना सजा के चला 18वीं बार। नारद जी को मिल गया मौका, कालीवन को भेज दिया। क्यों भाई तुम्हें भगवान बनना है? बोले हाँ हमको भगवान बनना। तो जाओ कन्हैया को मार दो, तुम भगवान बन जाओगे। उधर से कालीवन भी चला, इधर से जरासंध भी चला। अब भगवान कन्हैया और दाऊ जी जैसे ही मथुरा से बाहर निकल के आए, भगवान बोले दाऊ अब की बार तो आ रहे हैं राहु केतु, अकेला जरासंध नहीं आ रहा, अब की बार तो आ रहे हैं, तुम किससे लड़ोगे? दाऊ बोले तुम चुनाव कर लो, तुम्हें किससे लड़ना है? कन्हैया बोले मैं कालीवन को देखे लेता हूँ और तुम जरासंध को देख लो। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया। सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। मथुरा खाली हो गई। अब भगवान ने कहा ठीक है आओ लड़ो। जरासंध ने आक्रमण कर दिया दाऊ जी के ऊपर और कालीवन ने आक्रमण कर दिया भगवान कन्हैया के ऊपर। भगवान कालीवन से लड़े नहीं, जैसे ही कालीवन ने आक्रमण किया भगवान रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। भगवान रण छोड़ करके भागे। अब जब बहुत दूर निकल गए, कालीवन ने बहुत पीछा किया। कालीवन को लगा अरे छलिया है, ये माखन चुराने वाला, वस्त्र चुराने वाला, ये हमसे क्या लड़ेगा, हमें लगता डरपोक कहीं का, डर के भाग गया। तो जैसे ही कालीवन लौटने लगा तो भगवान घूम करके फिर खड़े हो गए, कहाँ भाग रहा है आजा। कालीवन ने फिर पीछा किया, भगवान फिर आगे आगे भागे, कालीवन पीछे पीछे भागे। और जब कालीवन को लगे कि बहुत दूर निकल गए, अब ये डरपोक डर के भाग गया, सो भगवान फिर घूम के खड़े हो जाए, ताल ठोक दे आजा भाग पा रहा है। इस तरह से धवलागिरी की खोह में जा पहुंचे गोपाल। पड़ा हुआ था जिस जगह काल यवन का काल। पहुंच गए भगवान और वहीं पर एक पुरुष लेटा हुआ था। भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके उसी के ऊपर उड़ा दिया। भगवान छिप के खड़े हो गए। कालीवन ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, देखा अरे वाह भाई छलिया कहीं का, हमें इतनी दूर दौड़ाया और यहाँ आके आराम से सो रहा। तो कालीवन को क्रोध आया, जैसे ही चरण का प्रहार किया, व्यक्ति की नींद खुली, जैसे ही दृष्टि पड़ी कालीवन जल के राख हो गया। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज ये कौन व्यक्ति विशेष ऐसा है कि जैसे ही नेत्र खुले वैसे ही कालीवन जल के भस्म हो गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये कोई और नहीं है, मानधाता के पुत्र है मुचकुंद महाराज। सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की सहायता की मुचकुंद महाराज ने, देवता विजयी हो गए। इंद्र ने कहा वरदान मांगो क्या चाहते हो? मुचकुंद ने कहा महाराज बहुत लड़ाई लड़ी, थक गए हैं, अब विश्राम करना चाहते हैं। इंद्र ने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हें जो कोई जगाएगा जिस पर तुम्हारी पहले नजर पड़ेगी वो जल के राख हो जाएगा। भगवान ने एक तीर से तो शिकार कर लिया। क्यों? कालीवन भी मर गया और मुचकुंद महाराज कब से सो रहे, सतयुग निकल गया, पूरा त्रेता निकल गया, द्वापर भी जाने वाला, ये जागने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान ने सोचा इनको भी जगा दिया जाए। अब देखो हम लोग रात भर के जगे हो, अपनी नींद जागे तो कोई बात नहीं, और अगर कोई जगा दे तो महाराज 10-15 मिनट तो बुद्धि काम नहीं करती कि क्या करना है। कुछ लोग तो कहा अरे महाराज ऐसा बड़बड़ाने लगते, हम ही तुम्हें मिले तो उठाने वाले। अपनी नींद जागे कोई बात नहीं, लेकिन कोई उठा दिया किसी ने, अब तो महाराज प्रथा चल गई 9-9 बजे तक सोने की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माँ था। पहले प्रातः काल उठा जाता था, लेकिन उठा क्यों जाता था? क्योंकि शाम को समय से विश्राम किया जाता था। आजकल महाराज 2 बजे तक मोबाइल चलता है, और 2 बजे तक मोबाइल चलता है, और इसके बाद में जब मोबाइल रखा जाता तो 1 घंटे बाद नींद आती है। अब जो व्यक्ति 3 बजे सोएगा तो स्वाभाविक है 9 बजे उठेगा। बोलो राधे राधे। हाँ बेटे स्वाभाविक है कि 9 बजे उठेगा। बोलो राधे राधे। अब फिर भी महाराज पहले जानते हो क्या होता था? पहले जब लोग उठते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब कर दर्शनम थोड़े होता, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। पता नहीं रात में किसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए होंगे।
पता नहीं कितने मैसेज मैसेंजर पे आ गए होंगे। लाओ फेसबुक खोल के देखे कहाँ कहाँ कौन सी घटना घटी है ना। हाँ ये सब बड़ी समस्या। एक कौन सा चल इंस्टाग्राम। अरे वाह भाई, जय हो महाराज, जय हो इंस्टाग्राम महाराज। आजकल तो मोबाइल ही दे बताओ, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ। अरे महाराज शादियां ऑनलाइन होने लगी, विवाह ऑनलाइन, बड़ी विडंबना। चलो हमें क्या लेना देना है? हाँ और क्या, सही है, ये भी सत्यता है। अभी मैनपुरी में हमारी कथा चल रही थी, तो वहाँ कोई समिति का व्यक्ति हमसे मिला नहीं था। उन्होंने हमारी YouTube पे कथा देखी, उनको कथा अच्छी लगी, तो हमसे ऐसे YouTube में हमारा नंबर पड़ा ही रहता है, तो उन्होंने हमको फोन किया। तो कथा ऑनलाइन ही बुक हो गई, पूरे गांव में हल्ला मच गया, बोले ऑनलाइन पंडित जी आ रहे हैं, ऐसा भी कहीं होता है। अरे राम राम, हम तो सुन के तंग रह गए महाराज। पहले दिन सब पूरे गांव में चर्चा, बताओ कैसे हो, कहाँ के हो, कोई पता नहीं, ऑनलाइन पंडित, ऑनलाइन। महाराज ऑनलाइन का ऐसा जमाना, बोलो राधे राधे। अब महाराज जैसे मुचकुंद जी जागे, मुचकुंद की बुद्धि कामना कर, भगवान सामने खड़े, मुचकुंद पूछ रहे महाराज तुम कौन हो? अब बताइए, भगवान से कोई पूछ रहा तो भगवान अपना परिचय क्या दे? जैसे हम लोगों से यदि पूछा जाए तो हम लोग बता सकते फलाने के बेटा है, फलाने के नाती है ना। अब भगवान क्या बताएं कि हम किसके बेटा हैं? भगवान किसका परिचय दें? सो भगवान ने परिचय देना प्रारंभ किया। अरे भैया मुचकुंद अवतीर्णो यदुकुले ग्रहे आनक दुर्दुभे, मैंने वसुदेव के घर में अवतार लिया है। भगवान संकेत में बताना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना सज्जनों, सांकेतिक भाषा सबके समझ में नहीं आती है। तुम समझ गए संकेत, हाँ समझ गए बेटा, लेकिन सांकेतिक भाषा सबके समझ में नहीं आती है। एक बार एक सेठ जी थे गांव में, बड़े धनाढ्य थे, लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी आदत होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता, किसी को कुछ अच्छा लगता। उन सेठ जी को चावल का गरम गरम माड़ बहुत अच्छा लगता था। चावल बनाती माताएं, तो पानी निकलता उसका गरम गरम, क्या बोलते उसको? हाय मैया, हैं क्या बोलते? झाग, झाग नहीं बोलते, माड़ बोलते हैं। हाँ, सेठ जी गरम गरम माड़ पीते। अब एक दिन पत्नी ने बनाए चावल, सेठ जी बाहर बैठे थे, तो बेटे से कहा जाओ माड़ निकला है, पिताजी से कह दो माड़ पीने नहीं, ठंडा हो जाएगा, बेकार। अब बेटा जैसे ही गया बाहर, तो सेठ जी के पास कुछ लोग बैठे थे। बेटे ने सोचा अगर हम कहेंगे पिताजी माड़ पी लो चल के, तो पिताजी तो ये लगेगा कि बताओ इतने बड़े आदमी माड़ पीते। तो बेटा भी कम होशियार नहीं था, तुरंत बोला पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब बैठने वालों ने ये सोचा कोई धानुपुर नाम का गांव होगा, वहाँ के कोई माड़ू जी नाम के व्यक्ति होंगे, यहीं कहीं पास में कठौता घाट होगा, तो वहाँ बैठे सेठ जी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर उनसे मिलने नहीं गए तो कोई शीतलपुर गांव होगा, वहाँ को वो चले जाएंगे। लेकिन बेटे का कहने का मतलब ये था धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, माने चावल काहे से निकलता है? धान से। तो धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, उसी चावल का माड़ है, कठौता घाट पर बैठे हैं, वो माड़ काहे में रखा है? कठौते में रखा है, जल्दी चल करके मिल लो, माने पिताजी जल्दी चल के पी लो, अगर नहीं पिया तो शीतलपुर को चले जाएंगे, माने ठंडा हो जाएगा, फिर पीने का कोई लाभ नहीं। इसलिए सांकेतिक भाषा सबके समझ में नहीं आती है। एक बार 3 सहेलियां जंगल में भ्रमण कर रही, राजा की सवारी निकली। अब एक लड़की बोली मांस है मांस, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की बोली मांस है, राजा को लगा रही राम राम, हमारे राज्य में तो हिंसा कब की बंद हो गई, फिर ये मांस कहां से आ गया? तब तक दूसरी बोली गाय का है, राजा को लगा रही राम राम, हमारे राज्य में गौ हत्या हो रही है और हमको जानकारी भी नहीं। तब तक तीसरी बोली गला है, राजा को लगा बहुत दिन पहले किसी ने गाय को मार के डाला होगा। राजा दरबार में पहुंचा, सिपाहियों से कहा जाओ तीनों को पकड़ के लाओ। तीनों को पकड़ के लाया गया। लड़कियां राजा के दरबार में खड़ी,
सेठ जी ने पूछा, राजा ने पूछा, सच सच बताओ तुमने कल क्या देखा? लड़कियां बोली सरकार कुछ नहीं देखा। सही सही बताओ नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। बताओ तुमने क्या देखा? लड़कियां बोली महाराज आपकी सौगंध मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा कुछ नहीं देखा तो फिर तुम लोग ये क्यों कह रही थी कि मांस है, गाय का है, गला है? तो एक लड़की बोली अरे राम राम ये तो बिल्कुल वो ही है, ये तो बिल्कुल वो ही है। दूसरी बोली इनके वो तो है ही नहीं। तीसरी बोली कुछ बिना उनके भी होते। अब राजा बहुत परेशान, भाई कह क्या रही है, मतलब क्या इनका? सच सच बताओ तुमने क्या देखा? सब लड़की बोली सरकार कुछ नहीं देखा। अरे हमारी सहेली तो ये कह रही थी कि मास है, मास माने महीना है, मास माने महीना, काहे का महीना है? सावन का महीना है। तो दूसरी सहेली कह रही थी गाय का है, सावन के महीने में गाने का बड़ा मन करता महाराज। तो मेरी सहेली कह रही थी कि गाय का है माने हमें गाना है। तो तीसरी सहेली कह रही थी गाय का है तो गाने के लिए गला चाहिए, गला है। हम ये थोड़े कह रही थी मांस है, गाय का है, सड़ा गला मांस है, नहीं। हम तो ये कह रही थी कि सावन का महीना है, गाने का मन है तो गाने के लिए गला चाहिए। राजा बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ अभी अभी तुमने कहा ये तो बिल्कुल वो ही है, इसका क्या मतलब? बोली सरकार इसका मतलब मत पूछो नहीं तो हमें फांसी पे चढ़ा दोगे। नहीं नहीं बताना पड़ेगा तुमको, बताओ इसका क्या मतलब है? तो सहेली बोली सरकार क्षमा करना, मेरी सहेली कह रही थी ये तो बिल्कुल वो ही है, माने बिल्कुल बैल ही है क्या? तो दूसरी कह रही थी इनके वो तो है ही नहीं, माने सींग तो है ही नहीं, बैल के तो सींग होते हैं। तो तीसरी सहेली कह रही थी कुछ बिना उनके भी होते हैं, माने कुछ बिना सींग के भी बैल। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पक्ष विषाणहीना। कोई अनर्गल बातें नहीं बता रहा हूं, है कि नहीं? कुछ बिना सींग के भी बैल होते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पक्ष विषाणहीना। जिसके अंदर साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, तो महाराज वो अपने आप को भले ही समझता रहे मैं शहंशाह हूं, लेकिन ईमानदारी यही है कि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। बल वृंदावन बिहारी लाल की संकेत में भगवान ने, और जब भगवान ने बार बार समझाया तो मुचकुंद महाराज के समझ में आ गया। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। आओ से तालियों की सेवा करते हैं। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। श्री राधे जब तेरी गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, वो एक इशारे में सारी विपदा
गया गोवर्धन, जहाँ तूने मोड़ दिया सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के राधे जब से तेरा नाम जब गिरधर गोपाला वो ढल गया अमृत में, हो विष का भरा प्याला भर गया अमृत में, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। हाँ कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख पिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख पिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हाँ, जय हो। राधा जू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा नाम लिया, ओ जब से तेरा नाम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो।
भगवान वापस लौट के आए, तब तक दाऊ जी ने सारी सेना को मार दिया और जरासंध को मारने ही वाले थे। भगवान बोले ना ना दाऊ, अब की बार ये गलती मत कर देना, इसको छोड़ दो, अब की बार इससे हारने में ही भलाई। क्यों? ब्राह्मणों का सम्मान दांव पर लगा है, इसलिए इससे हार जाओ, उसी में भलाई। भगवान ने दाऊ जी का हाथ पकड़ा, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, समुद्र में छलांग लगा दी, पहुंच गए भगवान द्वारिका में। जोरदार स्वागत भगवान का द्वारिका में हुआ और भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भाई आनंद नहीं आया? हाँ, भगवान राजा बने तो थोड़ा जोरदारी वाला जयकारा होना चाहिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का द्वारिका में बहुत भव्य स्वागत हुआ। महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ में दाऊ जी का विवाह हुआ। विवाह की चर्चा कर ही रहे थे, तब तक परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, हमने सुना है कि हमारे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। ठीक सुना है बिल्कुल। महाराज आश्चर्य ये नहीं, चूंकि भगवान है तो 16,108 करते, चाहे 32,000 कर लेते, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि मैंने सुना है कि भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो राक्षसी विधि से हुआ। ऐसा क्यों? क्या भगवान में कोई कमी थी? क्या भगवान के विवाह हो नहीं रहा था? भाई क्या कारण बन गया जो भगवान को भाग करके विवाह करना पड़ा? तब ध्यान गया सुखदेव जी महाराज का, राजन भगवान में कोई कमी नहीं, ऐसी समस्या ही खड़ी हो गई। क्या? तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। अरे राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चबरा। एक विदर्भ देश के राजा थे, नाम था भीष्म। परीक्षित भी बहुत ध्यान से सुनना। विदर्भ देश के राजा नाम क्या था? भीष्म। अच्छा, अभी भगवान पहले किसको मार के आए थे? अरे मारा होगा सो मारा होगा, हमें क्या लेना देना। विदर्भ देश के राजा थे, नाम था भीष्म। 5 बेटा थे उनके, एक बेटी थी, सबसे छोटी कन्या, नाम था रुक्मिणी। एक बार जब रुक्मिणी विवाह की योग्य हो गई, हर पिता को चिंता होती जब बेटी विवाह की योग्य हो जाती है। नारद जी ने आकर के और द्वारिकाधीश के गुण गाए भीष्म के सामने। तो जब ऐसे गुणानुवाद रुक्मिणी मैया ने सुना तो भगवान की बाकी झांकी हृदय में उतर गई। वाह भाई, कितने सुंदर भगवान है। भीष्म को भी भगवान बहुत पसंद आए। भीष्म ने अपना प्रस्ताव रखा, भाई मेरी इच्छा ये है कि मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई। सौभाग्य अगर वह वर ना हो, वरनी मेरी सुकुमारी हो। इस बूढ़े की अंतिम इच्छा प्रभु चरणों में बलिहारी हो। भाई भीष्मक ने अपना मत रखा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में करूं। तो सबने तो समर्थन किया, लेकिन भीष्मक का ही बड़ा बेटा था रुक्मी उठ करके खड़ा हो गया, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे वो वन वन में गाय चराने वाला, काली कमली ओढ़ने वाला रण छोड़ के भाग गया, ऐसे भगोड़े के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे? देखो, अगर बेटा बराबर बोलने वाला हो जाए तो अपना सम्मान उसी में सुरक्षित समझो कि शांत हो जाओ, फिर ज्यादा 3-5 मत करो। जब रुक्मी ने उठ करके विरोध किया तो भीष्मक शांत हो गए। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विवाह कर ही दूंगा, तुम्हारी भी बहन है, तो तुमने भी अपनी बहन के लिए कोई ना कोई बढ़िया सा वर ढूंढा होगा, तो तुम ही बताओ। मैंने तो अपना एक विचार रखा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर तुमने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखा हो तो तुम बताओ। सो तुरंत रुक्मी बोला, हाँ हाँ मैंने देखा है, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा शिशुपाल के साथ में, अपने सगे साले शिशुपाल के साथ। भीष्मक बड़ी जोर से हंसे, बोले बेटा बुद्धि मेरी खराब की बुद्धि तेरी खराब। रुक्मी बोला क्यों?
बोले अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। अरे जिनसे हमने पैर पूजवाए हैं उनके पैर पूजना चाहता है, तेरी बुद्धि खराब है। रुक्मी बोला कुछ भी हो पिताजी, मैंने सोच लिया और परसों में बारात बुलवा रहा हूं। मौका भी नहीं दिया, परसों तुरंत चिट्ठी लिख दी शिषपाल के पास, मैं अपनी बहन का विवाह तेरे साथ करूंगा, तुरंत बारात लेके आ जाओ और जो भी होगा सगाई गाई सब यही हो जाएगी, परेशान मत हो, जल्दी आओ। अब परसों बारात बुलवा ली। रुक्मिणी मैया को पता चला पिताजी हमारे कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भैया नहीं चाहते। भौजाइयों के पास गई, भाभी आप ही समझाओ ना भैया को। भौजाइयां बोली हमारी मानती कौन सी है, हमारी कभी मानी हो तो आज हम समझाएं, आज तक तो मानी नहीं तो आज समझाने से फायदा भी क्या, इसलिए तुम वही करो जो तुम्हारे भैया चाहते हैं। अब रुक्मिणी मैया ने सोचा कि मैं अपना विवाह शिषपाल के साथ तो नहीं करूंगी, भले इसके लिए मुझे प्राण क्यों न त्यागने पड़े, लेकिन अपना विवाह मैं शिषपाल के साथ नहीं होने दूंगी। मैं एक सिंह का भाग हूं और मैं नहीं चाहती हूं कि मुझे सरगाल उठा के ले जाए, इसलिए अपना विवाह मैं अगर करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी। लेकिन उन तक संदेशा कैसे पहुंचे? तो रुक्मिणी मैया को याद आया भगवान तो सबसे प्रसन्न हो जाते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे भगवान को पत्र समर्पण कर दो। पत्र के भी परीक्षित जी कई अर्थ होते हैं। पत्र माने पत्ता भी होता है, पत्ता, पत्र माने पत्र भी होता है, और पत्र माने नगर नारायण, ये न भूलना। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी मैया ने विचार किया कि भगवान को मैं संदेशा कैसे भिजवाऊं, तो पत्र लिखने के लिए बैठ गए। रुक्मिणी मैया रोती जा रही है और कहती कन्हैया मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत पान कराए तो क्या। मैं आपको पत्र भेज रही हूँ, विलंब मत करना। मुख सूख गया जब रोते हुए, तो अमृत पान कराए तो क्या। भवसागर में जब डूब गए, तब नाविक नाम बुलाए तो। भाई कोई डूब रहा हो और डूबने वाला जब डूब जाए तब नाविक पीछे से नाव लेके पहुंचे, लाओ भैया इसको निकाल लो, तो क्या फायदा है। जब लोचन बंद हमारे हुए, तब आकर दर्श दिखाए तो क्या। महाराज आपके आने से पहले यदि मेरे नेत्र बंद हो गए, मैं सदा सदा के लिए यदि अपना जीवन मैंने समाप्त कर लिया, तो आप आए ना आए सब बराबर। इसलिए सरकार देर मत करना। और मैया रुक्मिणी ने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। पत्र में लिखती जा रही, बहुत सुंदर पत्र लिखा है सरकार। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतान्ते। आजकल पत्र लिखना आता महाराज, व्हाट्सएप का जमाना है, 1 सेकंड लगता मैसेज पहुंच गया। अच्छा जरा हाथ उठाओ जिनको पत्र लिखना आता है, पत्र कैसे लिखा जाता है। अरे वाह भाई बहुत जोरदार। इधर किसी को नहीं आता, मैया आता होगा, आपके जमाने में तो पत्र ही चलता था, अब व्हाट्सएप तो आजकल चला है। पत्र लिखना भी एक कला है कि पत्र लिखा कैसे जाए। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखना प्रारंभ किया। हे सरकार, हे द्वारिकाधीश, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवता। मैंने आपके गुणों को कानों से सुना है, लेकिन आज तक देखा नहीं सरकार। केवल सुना है, देखा नहीं, इसलिए आंख और कान में विवाद चल रहा है। कानों ने सुना है, आंखों ने देखा नहीं, तो कान कहते मैं कैसे मान लूं। क्यों भाई, मैं कैसे मान लूं। इसलिए सरकार श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतो गताः। अरे प्रभु, जब से आपके गुण मेरे अंदर समाहित हुए, मेरे सारे ताप नष्ट हो गए। सरकार बस इतना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह करें। न विवाह करें तो एक बार आके दर्शन दे दे। आपके दर्शन हो जाए सरकार, इसके बाद मुझे शिषपाल ले जाए, कुशपाल ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार बिना आपके दर्शन किए मैं जाने वाली नहीं हूँ। एक बार दर्शन दे दो। यद्यपि मैं आपसे रूप में छोटी, देखो रुक्मिणी मैया कैसे लिख रही पत्र, मैं आपसे रूप में कम हूँ, मैं आपसे गुणों में कम हूँ, मैं आपसे विद्या में कम हूँ, मैं आपसे बल में कम हूँ, मैं आपसे कुल में छोटी हूँ, सब में आपसे कम हूँ,
फिर रुक्मिणी मैया विचार करती हैं, अगर मैं छोटा छोटा ही लिखती रही तो भगवान सोचेंगे जब सब में छोटी हो तो हमसे विवाह क्यों करना चाहती हो भाई। तो उसका उत्तर भी लिख दिया रुक्मिणी मैया ने, क्योंकि सरकार मैं भारतवर्ष की कन्या हूँ और प्रत्येक भारतवर्ष की कन्या यह चाहती है उसका जो पति हो वो श्रेष्ठ हो, उससे हर मामले में श्रेष्ठ हो। यही मैं चाहती हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। इसलिए सरकार मैं चाहती हूँ एक बार आकर के मुझे दर्शन दे दो, इसके बाद मुझे कोई ले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। बढ़िया सा पत्र लिख करके तैयार किया। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। तुमसे मोहब्बत कर बैठे। राधे कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और इसको ब्रह्मलीन संत परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज गाया करते थे। अब वैसा हम गा तो नहीं सकते हैं, है ना। ये परम पूज्य ब्रह्मलीन संत हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज का गाया हुआ बहुत अद्भुत भजन है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहे देखो ये बैठे, नहीं हो आकर के हम कैसे कहें तुम हो। राधे मुरलीधर प्रभु
राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर श्याम तुम्ही हा प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही धनु धारी बने कभी मुरली बजा धनु धारी बने कभी मुरली बजा यमुना तट बैठे मुरलीधर चले या मोहन भी तुमको दे बैठे मुरलीधर चले या मोहन भी तुमको दे बैठे हम भी तुमको दिल दे बैठे हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोलो नंद के लाला की द्वारिकाधीश भगवान की। आज कुछ महाराज माहौल ही दूसरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पत्र लिख करके सुदेव नामक के ब्राह्मण को दे दिया, जाओ ये पत्र द्वारिका पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता बोले बिटिया कहा ये विदर्भ देश और कहा द्वारिका, जब तक हम जाएंगे परसों तुम्हारी बारात आ रही, शिषपाल लेके चला जाएगा, हम तो पत्र भी नहीं पहुंचा पाएंगे। रुक्मणी मैया बोली कोई बात नहीं, ले जाओ, अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैंने तो समर्पित कर दिया। ठीक है। अब सुदेव ब्राह्मण पत्र लेकर के चले। चलते चलते थक गए, वृक्ष के नीचे सोए, सोए वृक्ष के नीचे जागे, सीधे द्वारिका में। आधी रात में द्वारिका में पहुंचे। सब द्वारिकावासी सो रहे, लेकिन महाराज केवल भगवान ही जाग रहे हैं, इधर से उधर से इधर पहरेदारी दे रहे। और भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा सो दौड़ के प्रणाम किया। अरे ब्राह्मण देवता आप आ गए, क्या बताऊं महाराज, रुक्मणी के कारण नींद तो हमको भी नहीं आ रही। सुदेव ब्राह्मण ने तुरंत अपना जेब चेक किया, हमें लगता है कि पत्र तो मेरे ही पास पड़ा, इनको कैसे पता चल गया भाई। ब्राह्मण देवता ने सोचा हमें लगता है रुक्मणी ने फोन कर दिया होगा कि मैं पत्र भेज रही हूँ, जरा देख लेना उसको। लेकिन महाराज उस समय फोन वाली व्यवस्था नहीं थी। प्रभु जानत सब भी नहीं जाना, भगवान तो सब कुछ जानने वाले। भगवान ने जैसे ही कहा तो सुदेव ब्राह्मण बोले सरकार जब आपको सब पता ही है तो ये लीजिए पत्र पढ़ो। भगवान बोले आप ही पढ़ दो। बोले अरे महाराज किसी का प्रेम पत्र हम कैसे पढ़ दें। भगवान बोले देखो भाई हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है, पढ़ो आप। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया तो भगवान ने कहा ठीक है चलो दारुक से का रथ तैयार करो। रथ तैयार किया, ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया, दारुक से का लगाओ गियर चलो सीधे। अब जैसे ही रथ चला दाऊ जी ने देखा भाई कन्हैया कहाँ जा रहा बिना बताए। दाऊ जी ने इधर सेना तैयार कर ली, हमें लगता जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सो तुरंत अब भगवान पहुंच गए और नगर के बाहर एक बगीचा था, वहीं पर माता पार्वती मैया गिरजा का मंदिर बना था, उसी बगीचे में जाकर के भगवान ठहर गए। ब्राह्मण देवता से कहा जाओ कह दो जाकर के रुक्मणी से जब पूजन करने आना तो घर वालों से विदाई लेके आना, क्योंकि दोबारा जाने को नहीं मिलेगा। नहीं सोचो फलानी सहेली से नहीं मिल पाई, दोबारा जाने को नहीं मिलेगा। सबसे रोग आके हंस बोल के सवाना इकट्ठा साथ में चलेंगे, ठीक है। अब सुदेव ब्राह्मण पहुंचे, देखो भाई दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप किसी को कोई काम बताएं और जब वो लौट के आएगा तो उसका चेहरा बता देगा ये काम बना के आया कि बिगाड़ के आया। अब सुदेव महाराज के चेहरे की आज भाव भंगिमा ही अलग है, भाव भंगिमा ही अलग महाराज। रुक्मणी मैया ने पूछा आप द्वारिका पहुंचे? ब्राह्मण देवता हाँ बिटिया पहुंचे। पत्र दिया? बोले हाँ दिया। भगवान मिले? बोले हाँ मिले। भगवान ने कुछ कहा? मुंह लटका के बोले बिटिया कहा तो कुछ नहीं। सो रुक्मणी ने माथा पीटा, हे भगवान तो फिर तुम करने क्या गए थे वहाँ? ब्राह्मण देवता हंस के बोले बिटिया हम कहने वाले को ही साथ में ले आए हैं, काहे को परेशान हो, बगीचे में ठहरे, जाओ जाकर के मिल लेना।
पूरी युक्ति बता दी रुक्मिणी मैया को, ब्राह्मण देवता चले गए। अब रुक्मिणी मैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। इधर शिषपाल भैया बारात लेके चला, 1.5 हाथ का मोर रखे, मोटा मोटा काजल लगाए, पान खाए, बैंड बाजे के साथ आज मेरे यार की शादी है। देखो भाई, पहले की बारातें कैसे चलती जानते हो? पहले की बारातें चलती थी, चले महीपत शंख बजाई। पहले शंख बजता था और सबसे आगे वाहन होता था जो कुलगुरु होते थे पंडित जी का। आजकल पंडित जी बस में पीछे वाली सीट पे डाले जाते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, कहीं जगह न मिले तो पीछे वाली सीट पे डाल दो। और बड़ी विडंबना है कि 2 बजे तक पंडित जी पूछे भी नहीं जाते आए भी बारात में कि नहीं आए, क्योंकि 2 बजे तक डीजे से ही फुर्सत नहीं है। और फिर जब ये लगता है राम राम 3 बज गया, 6 बजे गेस्ट हाउस भी खाली करना, ढूंढो पंडित कहाँ? पंडित जी। अब पंडित जी को बुलाया गया, मुहूर्त था 2 बजे का, महाराज 4 बजे भावर का नंबर आया। असो वो भी बोले महाराज 2 घंटे में सब निपटाना है, विवाह नहीं कराना, निपटाना है। तो पंडित जी भी निपटा के ही चले जाते। बोलो राधे राधे। बड़ी विडंबना है महाराज। तो अब बैंड बजा के चलते हो, इसलिए विवाह के बाद बैंड बजा पड़ा। पहले शंख बजा के चलते तो बढ़िया विवाह होते थे। तो महाराज शिषपाल बैंड बजा के आया, आज मेरे यार की शादी, खूब नाचते गाते। शिषपाल चला आया, 1.5 हाथ का मोर रखे, मोटा मोटा काजल लगाए, पान खाए, बारात लेके आया। इधर भगवान भी बगीचे में ठहरे। रुक्मिणी मैया ने अद्भुत श्रृंगार किया। आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वो आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ ले मानो करा दो, उनको बुला के हथेली
दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना बोलो रुक्मिणी मैया अद्भुत श्रृंगार किया। शाम का समय हुआ। महाराज इधर भीष्मक ने सोचा जल्दी जल्दी में सगाई नहीं हो पाई, लाओ सगाई चढ़ा दी जाए। तो शिशुपाल की सगाई चढ़ाने के लिए चले, सेवक बहुत सा सामान लेके चले। तब तक सूचना किसी ने दे दी महाराज बगीचे में कन्हैया भी ठहरे। अब भीष्मक ने सोचा शिशुपाल से तो बाद में मिलेंगे, लाओ पहले गोपाल से मिल लिया जाए। पहुंच गए भीष्मक, सेवक भी पीछे पीछे सामान लेके पहुंच गए। अब सेवकों को क्या पता कि दूल्हा कौन है। सो महाराज सेवकों को लगा हमें लगता कि रुक्मिणी का दूल्हा यही है। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। अब बेचारे भीष्मक ये भी ना कह पाए नहीं नहीं ये मेरा दामाद नहीं है। इधर रुक्मिणी मैया गिरजा पूजन करने के लिए जाती है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो माता गिरजा के मंदिर में पूजन करने के लिए भेजा जाता है। आपके यहाँ है कि नहीं? हो सकता है आपके यहाँ ब्यूटी पार्लर भेजा जाता है। सबके यहाँ की परंपरा है। बोलो राधे राधे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जमुना पार की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सब बड़े भक्त हैं, देवियों को प्रणाम है। बोलो राधे राधे। जमुना पार की भी है। नहीं नहीं भैया हम संगम की बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना। बोलो राधे राधे। महाराज रुक्मिणी मैया गिरजा पूजन करने के लिए जाती है। ये परंपरा है, प्रत्येक कन्या को गिरजा का पूजन करना चाहिए। विवाह में ही नहीं, वैसे भी पार्वती मैया की पूजा करो, नहीं तो कात्यायनी मैया की पूजा करो। कल मैंने बताया भी था, कल ही बताया था ना। एक मंत्र है, उस मंत्र को जपो। कात्यायनी महाहाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ऐसा करने से विवाह में कोई रुकावट नहीं आती है। अब माता गिरजा के पूजन करने के लिए मैया रुक्मिणी सखियों के साथ में चली। और जब सखियों के साथ चली, रुक्मिणी को पता चल गया कि वो छलिया कृष्ण भी आया, तो सेना की एक टुकड़ी रुक्मिणी के साथ में भेज दी। अब रुक्मिणी मैया सोचे हे भगवान इतनी भीड़ जा रही मेरे साथ, अगर वो आ भी गए होंगे तो उनको पहचानेंगी कैसे। फिर सोचती है देखो भाई पहचानने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे जो पति होंगे वो तो बिल्कुल सबसे अलग दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि भाई बारात कितनी भी तगड़ी हो लेकिन दूल्हा अलग से ही दिखाई पड़ता। बोलो राधे राधे, है ना। दूल्हा को पूछना नहीं पड़ता भैया दूल्हा कौन है, चाहे जितनी बढ़िया बारात हो लेकिन दूल्हा अलग से ही दिखाई पड़ता है। रुक्मिणी मैया चली जा रही है, माता गिरजा के मंदिर में जाकर के पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिकाता, जगत जननी दामिनी दुतिकाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिण, भव भव विभव पराभव तारिण, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहन जगति मोर मनोरथ जान होनी के, मनोरथ जानो के, बसहु सदा और
बचहु सदा और सब ही। भैया ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो सब जानने वाली हो। और मैं क्या चाहती हूँ आप भली भांति जानती हूँ, वही कर दो जो मैं चाहती हूँ। मैया ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हें मन चाहा वर मिले, मनु जाहिरा जो मिले सोबर सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। अब देखिए भाई, रुक्मिणी मैया पूजा कर रही पार्वती जी की, लेकिन ध्यान कहाँ लगाए? भगवान के चरणों में। कहती सरकार जो होते तुम पतित पावन, हमें पावन बना देते। जो होते तुम पतित पावन, हमें पावन बना देते। जो होते तुम पतित पावन, हमें पावन बना देते। जो होते तुम पतित पावन, हमें पावन बना देते। हमारे आप बन जाते, हमारे आप बन जाते, हमें अपना बना लेते। हमारे आप बन जाते, हमें अपना बना लेते। जय हो। श्री हरि। सुना था तो हो दीनानाथ, सुना था तुम हो दीनानाथ, हाँ दुख दीनों का हरते हो। तो दुख दीनों कह देते हो। अगर सच है मेरे मोहन, अगर सच है मेरे मोहन, हमें दुख से मिटा देते। अगर अगर सच है मेरे मोहन, हमें दुख से मिटा देते। हमें दुख से मिटा दे। मैया रुक्मिणी ने पूजा की, आगे जैसे ही बाहर बढ़ी भगवान ने धीरे धीरे रथ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जो सैनिक देखे रुक्मिणी मैया बाहर निकल के आई, जो सैनिक सुरक्षा में लगाए गए, भाई देखे देख देख भाई गले का हार कितना सुंदर है। दूसरा बोला भाई साड़ी देखो कितनी जोरदार पहने। तीसरा बोला अरे भाई तुम इसी को देखते रहोगे, उधर से वो देख रथ कितना बढ़िया सा आ रहा है। चौथा बोला तुम रथ के चक्कर में पड़े रहना, घोड़े देख ऐसे घोड़े तो आज तक मैंने देखे ही नहीं भाई। पांचवा बोला तुम घोड़ा और रथ देखो, जो रथ में बैठा है जरा उसको तो देखो कितना सुंदर है भाई। अब जो भगवान की मोहिनी मूरत को देखा सो सब सैनिक भूल गए यहाँ लगाए काहे के लिए गए थे। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, सब सैनिक भगवान की तरफ देखे। वाह भाई बड़ी अद्भुत जोड़ी है। अब भगवान ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में रथ के ऊपर दारुक से कहा लगाओ टॉप गियर, बीच में कहीं स्टॉप नहीं, सीधे द्वारिका। अब जैसे ही रथ चला गया सो एक बोला क्यों भाई हम यहाँ काहे के लिए लगाए गए थे। दूसरा बोला रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए। तो तीसरा बोला फिर रुक्मिणी कहाँ गई। सो सखियां हंस के बोली काहे भांग पी के आए थे क्या। रुक्मिणी तो चली गई जिसके साथ जाना था। सो बड़ी जोर से हल्ला मचा के ले गए ले गए ले गए ले गए। तो एक बोला भला बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रुक्मिणी शिशुपाल के लायक थी नहीं, जो ले गया उसी के लायक थी, अच्छा हुआ ले गया।
अब लोग सोचे भाई चलो कम से कम सूचना तो दे दो, तो आधे पहुंचे रुक्मिणी मैया के घर में, आधे पहुंच गए जनवासे में। अब जनवासे में पहुंचे, शिशुपाल तो तैयारी बनाए बैठा पूरी, बस अभी द्वार चार हो नहीं जा रहा, पान खाए बैठा है। सेवक पहुंचे, महाराज। बोले क्या हुआ? बोले काजल पोंछ डालो, पान थूक डालो, मौर उतार के फेंक दो। शिशुपाल बोला कैसी बातें कर रहा? बोले महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाराज जिसके साथ में विवाह होना था वो तो गई, वो तो गई। अब काहे को मोर का वजन बढ़ाए हो, फेंको उतार के। महाराज काजल पोंछो, पान थूको, बैंड बाजे का पेमेंट करो, ये भी अपने अपने घर जाओ। अब शिशुपाल को बहुत भाई, जरा उसके हृदय से पूछो क्या पीती होगी। घर में बता के आया मैया बहू लेकर के आऊंगा बढ़िया सी, और खाली जिस डोले में बहू जानी थी उसी डोले में शिशुपाल बैठ के जाए तो क्या हालत होगी। शिशुपाल ने निकाल ली तलवार, अपने ऊपर मारना ही चाहता है। पास में ही जरासंध बैठा था, हाथ पकड़ लिया। अरे काहे को मर रहे हो भाई, एक ही बार की बेइज्जती में मरने जा रहे हो? हमें देखो, हमने 17 बार बेइज्जती सही। शिशुपाल ने तुरंत ही तलवार अंदर कर ली। हमसे बड़े बड़े बेइज्जती वाले यहाँ बैठे हैं, तो हम काहे को एक ही बार में मरे? रुक्मिणी ने कहा चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ, मैं कन्हैया को बांध करके तेरे चरणों में डाल दूंगा, रुक्मिणी को वापस ले आऊंगा। अगर ऐसा न कर पाया तो लौट करके तुम लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। इधर सेना चली पीछे से, भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण सेना करने ही वाली थी, तब तक पीछे से आवाज आई द्वारिकाधीश की। ऐसा काहे लग रहा जैसे हाईलाइट से अभी अभी आए हो? अरे भाई जोरदारी का जयकारा बोलो, बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने सोचा भाई यहाँ मेरी जयकार बोलने वाला कौन आ गया। सब पीछे देखा, दाऊ जी सेना लेके चले आए, हल मुसल रखे हुए। दाऊ ने कहा कन्हैया तुम चलो, इनको मैं देखता हूँ। दाऊ जी बहुत चाहते कन्हैया को। भगवान तो रथ लेकर के चले गए और दाऊ जी ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। इधर पीछे से रुक्मी पहुंच गया। रुक्मी चिल्लाया, ए छलिया कहाँ भाग रहा है? भगवान ने दारूक से कहा भाई साहब जरा रथ रोको, हमें लगता साले साहब दहेज का सामान देने आ रहे हैं, रुको लिए चलते। भूल गए होंगे, जल्दी जल्दी विवाह हुआ तो दहेज का सामान तो आ नहीं पाया, रोको रोको। अब जैसे ही रुक्मी आया तो भगवान के ऊपर आक्रमण करना चाहा। भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको मारना चाहा। रुक्मिणी मैया, भैया कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने सामने भाई को मरने दे? रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ दिए, सरकार हमारे भैया के प्राण छोड़ दो। भगवान ने कहा हम वैसे भी नहीं मारेंगे, अरे इसको बांध करके ले चलेंगे, क्योंकि ससुराल में भाई कोई पाए पूजने वाला भी तो मिले, तो साले साहब को साथ ही ले चलेंगे। तो भगवान ने बांध करके रथ में डाल लिया। पीछे से दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने कहा क्यों भाई ये कौन है? बोले ये साले साहब हैं, दहेज नहीं मिले घर का काम करने के लिए। दाऊ ने कहा खोलो इसको, बताओ ये हाल है। जब अभी ये हाल है तो हमारे यहाँ कोई खानदान में विवाह भी नहीं करेगा। लोग कहेंगे भाई पहले अपनी कन्या का दान करो, बाद में साले को तो बांध के डाल दिया जाता है। भगवान ने बंधन मुक्त कराया। अब तो दाऊ जी को ही मारने दौड़ा। दाऊ जी ने वो तमाचा दिया, घुमा के सारा ब्रह्मांड घूम गया महाराज। अब दाऊ जी का तमाचा, तो एक ही तमाचे में सारा ब्रह्मांड घूम गया। अब कह कर के आया था कि लौट के मुंह नहीं दिखाऊंगा, लौट के गया नहीं। एक रुक्म तट नामक नगर बसा लिया, वहीं पर रुक्मी रहने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इधर भगवान मैया रुक्मिणी को लेके द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर राधा रानी कौन है? क्यों परीक्षित जी सोच रहे हो कि नहीं है कि 12 बज गया तो फिर अब सोच बंद ही हो गई। नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है? पीछे वाली मैया नींद आ रही है? आप फोन चला लो, पहले फोन चलाओ चलाओ, कथा तो बाद में भी हो जाएगी। वाह भाई, अद्भुत आनंद है, यहाँ का भी अद्भुत आनंद है। अरे फोन ना चलाओ, आधा घंटा की बात और है, परेशान मत हो। देखो आज तो विराम दिवस, आज के बाद हम वैसे भी नहीं कहने आएंगे, आज से तुम जा ही रहे हैं, ठीक है? और दोबारा आने की गारंटी नहीं है। आज जितना हम परेशान करवाएंगे तो कर ही लेंगे। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग सोच रहे होंगे भाई जब लक्ष्मी स्वरूपा है मैया रुक्मिणी तो फिर राधा रानी कौन है? राधा रानी अलग नहीं भगवान से।
जैसे सूर्य से किरण को अलग नहीं किया जा सकता है, कोई कह सकता सूर्य से किरण अलग है, ऐसे ही भगवान से राधा रानी को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक हैं, सत्ता एक ही है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी पूजा राधा माधव सरकार की होती है। बोलिए राधा माधव सरकार की। बहुत भव्य स्वागत हुआ। और विवाह पद्धति के अनुसार भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। विवाह कितने हुए? एक। विवाह कितने हुए?